रखने की आज आवश्यकता है। हालेलुया। आइए हम वचन पे जाएंगे और वचन के लिए निकालने के मेरे साथ निर्गमन की किताब उसका 23 अध्याय उसका 25वां वचन आप निकालिए। निर्गमन की किताब 23 अध्याय उसका 25वां वचन, और जिस किसी को मिलता है एक में निकाल के पढ़ेंगे। हालेलुया। तेरे अन्न जल को आशीष देगा। हम कितनी दफा ये बात करते हैं कि परमेश्वर हमारे खेतों में, हमारे फसलों में और हमारे अन्य चीजों में क्या करता है? आशीष देता है। कितनी दफा हम उन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये बात यहोवा ने बहुत पहले निर्गमन की किताब के द्वारा, मूसा के द्वारा हमें बता दिया था कि उसने कहा कि वो हमारे अन्न जल में आशीष देगा। हालेलुया। लेकिन आज के समय में जो जिंदगी चल रही है उसमें ऐसा लगता है कि आज यहोवा आशीष देने वाला नहीं, हम खुद ही आशीष देने वाले हैं। ऐसा लगता है कि हमने खुद लगाया, खुद हिम्मत जुटाई और फिर हिम्मत जुटा करके क्या क्या उसको प्राप्त किया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर तेरे बीच से रोगों को क्या कर देगा? दूर कर देगा। हालेलुया। तेरे बीच से रोग को दूर कर देगा। लेकिन आज हमारे बीच में रोग बना है, वो रोग दूर नहीं होता। हमारे फसलों में रोग बना है, दूर नहीं होता। हमारे जीवन में बीमारियां, रोग बनी हुई हैं, दूर नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसके पीछे में कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने जो आशीष दी है उसको वो तो पूरा करता है, लेकिन हम उस आशीष को पाने के योग्य बिल्कुल भी नहीं है। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 8 के 7 को आप पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार 8वां अध्याय उसका 7वां वचन। मैं तेरे बीच से रोग को दूर कर दूंगा। आज हमारे बीच में यदि किसी प्रकार का रोग है तो वो परमेश्वर के आशीष के द्वारा क्या हो सकता है? दूर किया जा सकता है। लेकिन आज ये आशीष जो हमको मिलनी चाहिए, रोग से चंगाई की आशीष मिलनी चाहिए, क्योंकि तेरे मार खाने से मैं चंगा हुआ, तेरे कोड़े खाने से, लहू बहाने से मैं चंगा हुआ। हालेलुया। हम सब इस बात का वर्णन करते हैं, कई बार हम इसका इस्तेमाल करते हैं कि तेरे मार खाने से मैं चंगा हुआ, लेकिन परमेश्वर ने आशीष बहुत पहले से दी थी, पहले से दी और कहा कि परमेश्वर तेरे बीच से लोगों को दूर करेगा। पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार 8 के 7। हालेलुया। उसने उससे कहा कि मैं आकर चंगा करूंगा। आज मेरे और आपके जीवन में प्रभु कहता है कि मैं तेरे जीवन में आकर तुझे चंगा करूंगा। लेकिन पहले यीशु आए तो सही। प्रभु जब आएगा तभी तो चंगाई मिलेगी ना। प्रभु आता ही नहीं, क्यों नहीं आता? क्या प्रभु ने ये नहीं कहा कि मैं आकर तुझे चंगा करूंगा? क्या प्रभु यीशु मसीह ने हमसे वाचा नहीं माना कि मैं आकर तुझे चंगा कर दूंगा? जो उस पर विश्वास करता है, विश्वास के द्वारा चंगाई पाता है। जो डाली उसमें बनी रहती है वो फलती है। फलने का मतलब क्या है? बीमारी में थोड़ी ना फल लगता है। यदि आज हमारे फसल में बीमारी लग जाए तो क्या उसमें फल आएगा? नहीं, वो तो खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तना छेदा जैसे आ गया तो धान में तना छेदा, उसको काट दिया नीचे से, उसके बाद वो फलेगा। तना छेदा होने के बाद में नहीं फलता। ठीक वैसे ही जब बीमारी लग जाएगी तो क्या हम फलेंगे? नहीं, हम फल नहीं सकते, हमें फल नहीं लग सकता। इसीलिए वो कहता है कि मैं आकर तुझे क्या करूंगा? चंगा करूंगा। लेकिन प्रभु है नहीं तो कौन आएगा? कौन चंगा करेगा? कौन है जो हमारी बीमारी में हमें सहायता करे? डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जो है वो बोलता है कि हमें तुम्हारी बीमारी के बारे में पता नहीं चल रहा है कि तुम किस प्रकार से बीमार हो। डॉक्टर जो है वो MRI कराता है, CT स्कैन कराता है, बीमारी का पता नहीं चलता। आज कितने बीमार हैं जो फोन करके ये बोलते हैं कि भैया मेरे बच्चे को इस प्रकार की समस्या है और बहुत कुछ कराया मैंने, सोनोग्राफी कराया, MRI कराया, CT स्कैन कराया, दुनिया भर का हर चेकअप कराया, लेकिन वो हर रिपोर्ट नॉर्मल है, लेकिन फिर भी समस्या बना। एक फोन आया था पिछले दिनों में, एक दीदी ने फोन किया, बोला कि मेरे बेटे का जो समस्या मुझे समझ नहीं आ रहा है। 11 साल का बेटा है मेरा, उसके राइट साइड में जस्ट पेट में दर्द हो रहा है।
काफी टेस्ट किया गया, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर बोलता है कि ये केस जो है वो हमारे समझ से बाहर है। एम्स का डॉक्टर यदि ये बोलते कि केस जो है वो हमारे समझ से बाहर है, आप समझ सकते हैं कि कितना डेंजरस हो सकता है वो स्थिति। अरे बुखार है, गोली खाओ ठीक हो जाओगे, लेकिन ऐसी बीमारी हो जाए जिसका डॉक्टर पता ही ना कर पाए, उसका इलाज भी नहीं कर पाए, तो कौन है जो चंगा कर सकता है? परमेश्वर ये हमारा चंगा कर सकता है। वो क्या करेगा? वो हमारे जीवन में आएगा और हमें चंगा करेगा। फिर वही सवाल, लेकिन यीशु आया तो सही, क्यों नहीं आता प्रभु मेरे जीवन में? सवाल करो प्रभु यीशु से, क्यों नहीं आता प्रभु मेरे जीवन में? जब आप सवाल करोगे तो पता चलेगा कि मैं पवित्र हूँ, परम पवित्र हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम भी पवित्र बनो। एक अच्छा फसल, लहलहाता हुआ फसल ही एक अच्छे फल को दे सकता है। बीमारी और रोग से ग्रस्त फसल जो है वो फल नहीं दे सकता। तो जो अच्छा है, तंदुरुस्त है, उसमें फल लगेगा। यीशु मसीह कहेगा उसमें फल लगा है। जिसमें फल नहीं लगेगा उसको बोलेगा कि मैं तो बड़ी आशा से तेरे पास में आया था कि तुझमें फल होगा, लेकिन नहीं हुआ, इसीलिए वो चला गया और ऊपर से श्राप देके गया कि अब तुझमें फल ना लगेगा। उसी घड़ी वो वृक्ष जो है वो क्या हो गया? सूख। कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु हमारे पास आए, देखे वाह क्या जीवन, और आने के बाद में बोले कि नहीं, सही नहीं, बोल दे कि अब इसमें फल ना लगे। तो सोचिए मनुष्य की दशा क्या होगी जब ये बोलकर प्रभु हमारे पास से चला जाएगा, उसमें फल ना लगे। निर्गमन की किताब फिर से जाएंगे हम लोग, 34 उसका 10वां वचन। हमने आज पढ़ा कि धर्मी जन कभी दुष्टों की युक्ति पर नहीं बैठता, मां ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। भजन संहिता 1। लेकिन हम उस मंडली में जाकर बैठते भी, मजा भी लेते हैं। कई लोग मजा भी करते हैं, है ना? कई लोग मजा भी करते हैं, कई लोग ऐसा वाला है ना, बैठे मजा ले रहे हैं। ताश का आनंद, शराब का आनंद, नशे का आनंद, न जाने और अन्य कई चीजों का आनंद लेते हैं। संसारिकता का आनंद, गाली गलौज करने का आनंद, झगड़ा करने का आनंद, ये सब का आनंद लेते हैं। लेकिन वो आनंद जो हमें प्रभु दे सकता है, उस आनंद को लेने में हम काफी पीछे हैं। हालेलुया। पढ़िए निर्गमन। उसने कहा, सुन, मैं एक वाचा बांधता हूँ, तेरे सब लोगों के सामने मैं ऐसे आश्चर्य कार्य करूँगा जैसे पृथ्वी पर और सब जातियों में कभी नहीं हुए, और ये सारे लोग जिनके बीच तू रहता है यहोवा के कार्य को देखेंगे, क्योंकि जो मैं तुम पर लोगों के लिए करने पर हूँ वह भयंकर काम है। हालेलुया। जो लोगों के ऊपर वो करने वाला है उसको लोग देखेंगे। आज कितने लोग हैं जो देख रहे हैं बड़ा भयंकर हो रहा है, लोग बदल जा रहे हैं, पूरी कौम की कौम बदल जा रही है, पूरी शैतान की सेना आज तहस नहस है, तितर बितर है, चिल्ला उठी कि क्या हो रहा है भैया, आप देखो, संभालो, नहीं तो ये परमेश्वर जो जंग में उतरा है वो जंग जीत जाएगा। जीतने का प्रयास करो, परमेश्वर को हराने का प्रयास करो, लेकिन परमेश्वर हारेगा नहीं, क्योंकि उसने कहा परमेश्वर हमेशा विजयी है, उसको कोई हरा नहीं सकता। यदि यहोवा युद्ध में शामिल हो जाए तो कौन है जो उसको हरा सकता है? कौन है जो उसके सामने टिक सकता है? कौन है जो उसके सामने खड़ा हो सकता है? हम जानते हैं ऐसा कोई पृथ्वी में मनुष्य नहीं, ऐसा कोई ईश्वर नहीं जो यहोवा के सामने खड़ा हो सकता है। लेकिन फिर भी आज हम उसको खड़ा होने दे रहे, जिसके पीछे में हमारी कमजोरी चाहिए, क्योंकि आज लोग आश्चर्य कर नहीं देख रहे। लोग क्या देख रहे हैं? एक बात बता, प्रभु यीशु मसीह को लोग कितनी बार पकड़ने की कोशिश करते हैं, नहीं पकड़ पाए। क्यों नहीं पकड़ पाए? क्योंकि हमेशा वो स्वयं ये चाहता था कि वो भी पकड़ा ना जाए, इसीलिए उसको नहीं पकड़ सका। प्रभु ने जब चाहा कि मुझे पकड़ा जाए तभी वो पकड़ा गया, नहीं तो उससे पहले वो पूरा प्रचार करता था उसी यरूशलेम में घूम कर, और सदूकियों और फरीसियों को तीनों डांटता था। सांप के बच्चों तो किसने जता दी, उनको बोलता था सीधे सीधे शैतान के बच्चों, और वो सदूकी और फरीसी बेचारे कुछ नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि वो सामर्थ से भरा है,
वो अधिकार से भरा है, उसको छू नहीं सकते, क्योंकि उनको पता है यही परमेश्वर का दूत है। वो जानबूझकर अपना पद नहीं छोड़ना चाहते। आज हम सब कुछ जानते हैं कि प्रभु जो है हमारे जीवन के हर एक परेशानियों को दूर करने वाला, हमारी कठिनाइयों में सहायता करने वाला, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करने वाला यहोवा हमारे संग है। लेकिन उसके बावजूद भी आज हम उससे कोसों दूर। सवाल वही है कि प्रभु यीशु मसीह कहाँ है। हमने कभी खोजने का प्रयास ही नहीं किया प्रभु यीशु मसीह। हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी से बाहर नहीं आ पाए अभी। रोजमर्रा की जिंदगी, नहाना धोना, खाना पीना, सोना, काम करना, इससे बाहर नहीं आए। उससे बाहर आएंगे तभी आत्मिक जीवन पाएंगे। जो मनुष्य अपने काम काज में व्यस्त है वो कभी आत्मिक जीवन नहीं पा सकता। उसको वहां से बाहर आना पड़ेगा तभी वो आत्मिक जीवन पाएगा। और जब तक आत्मा में वो जीवन नहीं पाएगा वो परमेश्वर से आशीष कदापि नहीं पा सकता। क्योंकि उसने कहा मैं आकर तुझे चंगा करूंगा। हालेलुया। वो पहले आएगा फिर चंगा करेगा। हम क्या सोचते हैं, हमने प्रार्थना किया मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आएगा तभी मिलेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में है कहाँ? आज मसीह खोजने नहीं जा रहे, कोई मसीह खोजना नहीं चाहता। आज लोगों को लगता है कि नहीं मिली, अपना अपना जीवन बिता रहे। अच्छा, चर्च में बैठे हैं लोग। मैं एक जगह गया था चर्च में, नाम नहीं बताऊंगा चर्च में गया। मेरी आदत में बिल्कुल बीच की और पीछे बैठता, सामने नहीं बैठता और पीछे बैठता हूँ। कहीं जाता हूँ यदि बड़े चर्च में पीछे बैठता, क्योंकि पीछे मेरा बड़ा आनंद है। बोलो क्या आनंद? दो लोग मेरे पीछे बैठे थे, दो लोग मेरे पीछे बैठे थे और मेरे पीछे बैठ करके बात कर रहे थे। कहा भैया शेयर मार्केट डर गया आज? अरे यार तो डाउन हो गया ये वाला शेयर मार्केट, अच्छा नुकसान हो गया हमारा। चर्च में बैठे हैं और फायदे और नुकसान की बात कर रहे हैं। चर्च में बैठे हैं और संसार की ओर ध्यान लगा हुआ है। कई लोग पीछे बैठे थे, माताओं और बहनें लोग साड़ी खासी खरीदी बड़ी अच्छी है। हालेलुया। कई लोग रेट बताते हैं कि 500 में खरीदी मैंने, अरे वाह तब तो मैं लिया शाम को, अभी चर्च छूटे तो ही चली जाऊँ, एक तो लेके जरूर जाऊँ। इस प्रकार से लोग आज संसार की बात करते, कहाँ आगे? चर्च में आगे। चर्च में आगे तो कम से कम प्रभु यीशु मसीह को खोजो कि प्रभु तुम कहाँ है। अरे घर में नहीं खोजते, चलो ठीक है, घर में तो दिन भर अपने काम काज में दुनिया भर की बातों में आदमी पता है, आदमी जो है फिल्म देख करके पूरा समय बिता दे, लेकिन प्रभु को खोजने के लिए कोई नहीं निकलता। अरे मिलने के बाद प्रभु मिल जाए, उसके बाद आपको जो करना है करिए, वो सब में प्रभु की आशीष होगी। लेकिन पहले उसको खोजो तो सही, वो मिले तो सही, पहले मिल जाए, उसके बाद आप देखिए क्या क्या कर सकते हैं। पहले यूसुफ ने खोजा, तकलीफ में था, लेकिन प्रभु को नहीं छोड़ा उसने, वो बना रहा और अंत में उसको प्रभु जब मिल गया, जब यहोवा उसको मिल गया, उस सारी आशीषों से उसको भर दिया। अब वो राजा के समान जीवन बिताने लगा। बाद में संसार मिलेगा, पहले प्रभु को खोजना है। बाद में चंगाई मिलेगी, पहले प्रभु को आना है। लेकिन आज लोग ये चाहते हैं, अरे भैया पहले चंगाई आ जाए, शिफा आ जाए, उसके बाद प्रभु आएगा। लेकिन बिना प्रभु के कोई चंगाई नहीं पा सकता। भजन संहिता 103 का 8 पढ़िए। भजन संहिता 103 का 8 और कोई उत्पत्ति 46 का 3 निकाल के रखिए। 103 का 8। दयालु और अनुग्रहकारी और विलम्ब से क्रोध करने वाला करुणामय है। हालेलुया। यहोवा क्या है? अनुग्रहकारी है, विलम्ब से क्रोध करने वाला है और अत्यंत करुणामयी है। वो हम पे दया करता है, हम पे करुणा करता है, हम पे आशीष देता है। लेकिन आज हम क्या चाहते हैं? ये हमारे ऊपर, हमारे भैया हमको तो कुछ नहीं चाहिए, अरे संसार की वस्तुएं चाहिए। प्रभु गाड़ी दे, घोड़ा दे, फलाना दे, ये दे, वो दे, इसमें लगा हुआ है। हर व्यक्ति जो मांगने वाला वो संसार की चीजों को मांगता है। अरे तो जो संसार की चीजें मांगेगा उसको संसार मिले, जो आत्मिक चीजें मांगेगा उसको आत्मा मिलेगा। हालेलुया। हमारी दुआ होनी चाहिए, प्रभु तुझे पवित्र आत्मा में भर,
प्रभु तू मुझे सामर्थ्य भर, प्रभु तुम मेरी दुआ की ओर कान लगा, प्रभु तू मुझे ऐसे सामर्थ्य दे कि मैं दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दूं तो दुष्ट आत्माएं भाग जाए। हालेलुया। कभी ऐसा मांगा नहीं, प्रभु घोड़ा दे, गाड़ी दे, साइकिल दे, मोटर दे, फलाना दे, बच्चा दे, और ये दे और वो दे, और मेरे बच्चों को नौकरी दे, नौकरी देने के बाद मेरे बच्चों को पत्नी और पति दे, उसके बाद में मेरे नाती और पोते दे। अरे ये संसार की चीजें कहता है संतु यहोवा से मांग तो संसार की वस्तुएं तुझे मिल जाएंगी। अरे जो मिल जाएगी उसके पीछे क्यों आप दिन रात अपना माथा खपा रहे हैं? एक शब्द बोलोगे कि प्रभु मुझे संसार की वस्तुएं दे, वो दे देगा। उसमें घुटने टेकते हैं, उसमें रोते भी लगते हैं। अरे रोना भी लगना है तो अपने अपराध के लिए रोइए और बिलखिए, जैसे नीनवे नगर के लोगों ने किया। हालेलुया। वो विराम से क्रोध करने वाला उसकी परीक्षा क्यों करते हैं? क्या ऐसा लगता है कि विराम से क्रोध करेगा तो अभी मैं जो कर रहा हूं 70 साल का हो जाऊंगा, इतना विलंब करेगा परमेश्वर? जब मैं 70 साल का हो जाऊंगा तब मेरे ऊपर प्रकोप भड़केगा यहोवा का, ये सोचते हैं। नहीं, इतना विलंब नहीं करेगा परमेश्वर। वो देखता है, वो हमारे जीवन को जानता है कि 80 साल की उम्र तक ये क्या करेगा, क्योंकि आदि अंत अल्फा ओमेगा वही है। ये हमारा जो जीवन है वो जानता है कि हम क्या करेंगे, कब हमारी शादी होगी, कब हमारे बच्चे होंगे, कब उसके बाद में नाती पोते होंगे, कब हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, कब हम मिट्टी में चले जाएंगे, कब हमारे बच्चे बड़े होंगे, कब वो मिट्टी में चले जाएंगे, वो सब जानता है। क्या मनुष्य थोड़ा सा भी चिंता करके अपनी आयु घटा सकता है, बढ़ा सकता है? कदापि नहीं बढ़ा सकता। तो आज हम ये सोचते हैं कि हम जब लगे रहें हम अपना जीवन बढ़ा लें। जब आप डॉक्टर के पास में जाएंगे तो बोलेगा कि डॉक्टर चुकंदर खाओ, ये खाओ, वो खाओ, इधर खाओ, केला खाओ, मौसम्बी खाओ, अरे सब तो केमिकल से पका रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। टेबलेट खाएंगे, टेबलेट में विटामिन सी, डी, ई, ए सब खा लो आप, नहीं मिलेगा ताकत। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो भी तो केमिकल से भरा हुआ है। मनुष्य का शरीर, आप टेबलेट से विटामिन पाने की कोशिश करो, एक दिन खत्म हो। कई लोगों का किडनी डैमेज हो गया ताकत की गोली खा खा, लेकिन उनको ताकत नहीं मिला। किडनी डैमेज हो गया और बेचारे बीमारी मर गए। कमजोरी में 10 साल जीते, ताकत पाने के चक्कर में 2 साल में मर गए, 2 महीने में मर गए, 4 दिन में मर गए। परमेश्वर यहोवा है जो सामर्थ्य देता है, वही ताकत देता है, वही बीमारी से चंगाई देता है, वही छुटकारा देता है। यदि परमेश्वर ने बुद्धि नहीं दी होती इंसानों को तो ये गोली, दवाई, ये सारी इलाज, ये लाइट, पंखा, ये कुछ नहीं होता। उसने बुद्धि दी तो सब आ सकता, क्योंकि बुद्धि देने वाला कौन है? परमेश्वर। मुझे पढ़ने के लिए बुद्धि देने वाला कौन है? परमेश्वर। मुझे काम करने के लिए बुद्धि देने वाला कौन है? परमेश्वर। यदि आज मैं अपने शरीर में और अपने ताकत में घमंड करता हूँ तो भूल रहा हूँ कि कल एक नस के खिंचाव से मेरा पूरा शरीर यही ढेर हो जाएगा। हालेलुया। एक नस भी परमेश्वर ने चिपका दिया था, ले बेटा ये नस तेरा लाया, खत्म। क्या होगा? यही आदमी ढेर, कितना भी स्वस्थ तरोताजा रहे, एक नस के चिपकने से शरीर खत्म। क्या लेकर आए और क्या लेके जाएंगे? अरे प्रभु यीशु मसीह आएगा तभी चंगाई पाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का आना पहले जरूरी है, हमें चंगाई पहले चाहिए। नहीं, चंगाई मत मांगिए, बोल प्रभु तू मेरे जीवन में आ। जब वो मेरे जीवन में आएगा चंगाई अपने आप पीछे पीछे घूमने लगेगी। सिर दर्द दे रहा है, चंगा कर दूं? प्रभु बोले सिर दर्द दे रहा है, चंगा कर दूं? हाँ प्रभु चंगा कर दूं। पैर दर्द दे रहा है, दूर कर दूं? हाँ दूर कर दे प्रभु। तो ये समस्या हुई, दूर कर दूं प्रभु? हाँ कर दे प्रभु। जब आत्मा में आएंगे तो वो हमसे पूछेगा, वो हमसे पूछेगा कि तुझे क्या चाहिए। मंदिर के पास में प्रभु यीशु मसीह गए, प्रभु यीशु मसीह स्वयं जाकर उससे पूछेंगे तुझे क्या चाहिए, मैं तेरे लिए करूं। वो अंधा नहीं आया उसके पास, वो ये बोलने नहीं आया कि भाई मुझे चंगा कर दे। वो उसके पास गया और पास जाकर क्या चाहिए तुझे जो मैं तेरे लिए करूं। बोले प्रभु मैं तेरे से। हालेलुया।
क्या उसको दृष्टि मिली? मिली, क्योंकि पहले प्रभु उसके पास गया और उसको दृष्टि मिली। उसने कहा मैं प्रभु के वस्त्र को छू लूंगी। अरे वस्त्र को छू तो सही, जब छुएगी तब न चंगी होगी। उस भीड़ में घुसते घुसाते न जाने कैसे परिस्थितियों में वो चाह करके उसके वस्त्र को छुई होगी और तब उसको चंगा है। मैं और आप उसके वस्त्र को छुए तो सही, लेकिन हम उसके वस्त्र को छू भी तो नहीं पा रहे हैं, हम उसको खोज ही तो नहीं पा रहे हैं। अरे जक्कई जो ऊपर चढ़ गया, अरे देखना तो चाहो यीशु मसीह को, मिलना तो चाहो, उसको अपने जीवन में लाना तो चाहो, लेकिन हम उसको लाना नहीं चाहते। इसीलिए आज हमारे जीवन में बीमारियों का गढ़ बन गया है। हमारा जीवन, हमारा परिवार बीमारियों से भरा हुआ है, तकलीफों से भरा हुआ है, मुसीबत से भरा, हमारा हर काम रुक जाता है। हालेलुया। मैं अपने जीवन में चीज को हमेशा महसूस करता हूँ कि परमेश्वर के लोगों का काम कभी नहीं होता, जो सचमुच में परमेश्वर, उनका काम कभी नहीं होता, उनका हो जाता है। लेकिन जो प्रभु ने उनका काम हमेशा रुका ही रहता है, हमेशा अटका के जाएगा, कहीं नहीं छूट जाएगा, बोले अब नहीं हो रहा है। बस सब दुआ करें, क्या हो गया? वो मेरा लोन पास नहीं हुआ। बस सब दुआ करेंगे, वो मेरा घर जो बिक नहीं रहा है। क्यों नहीं बिक रहा है? क्योंकि प्रभु नहीं है। प्रभु होता आप सोचते और यूं हो जाता। सोच लिया, अरे सोच लिया तो प्रभु से मांग लिया। वो हमारे मन को जांचने वाला परमेश्वर है। मन में हमने सोच लिया कि ये करना, वो हो जाएगा। हालेलुया। उत्पत्ति किताब 46:3। उत्पत्ति 46:3। उसने कहा, मैं परमेश्वर हूँ, तेरे पिता का परमेश्वर। तू मिस्र में जाने से मत डर, क्योंकि मैं तुझसे वहाँ एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हालेलुया। तू मिस्र में जाने से मत डर, वहाँ मैं तुझसे एक बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा, मैं बनाऊंगा। अरे मैं यहोवा हूँ ना। मैं यहोवा हूँ तो डरने का क्या बात है तेरे को? मैं यहोवा तो चिंता क्यों करता है? मैं यहोवा हूँ तो भाग क्यों रहा है? मैं यहोवा हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ, मैं करूँगा, मैं बैठा हूँ यहाँ। बस तू मिस्र में जा, तुझे क्या करना है? जाना है। अरे वहाँ प्रभु है, मुलाकात करनी है तुझे उससे। वहाँ दुआ प्रार्थना आराधना में जाना है। तो चिंता क्यों करता है? घर का नुकसान हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे मेरा तो नुकसान हो जाएगा, मेरा वो अटका हुआ है, वो क्या है, मेरा जो है वो समस्या चल रहा है, तो नहीं जाऊंगा आराधना। अरे आप आराधना में आओ तो सही, प्रभु जो है वो रक्षा करने वाला है। हालेलुया। क्या वो हमारी बारी की रक्षा नहीं करता? क्या वो हमारे घर की रक्षा नहीं करता? क्या वो हमारे जीवन की रक्षा नहीं करता? लिखा है हर समय यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि यहोवा का भजन गाना। अब ये यहोवा का भजन गाना भला भला है ना, बुरा थोड़ी है। भला का मतलब क्या होता है? कभी समझ पाए हैं आप कि यहोवा के वचन में लिख दिया यहोवा का भजन गाना भला है? अरे भला का मतलब क्या होता है? भला का मतलब ये होता है कि हम सबके जीवन में भलाई उत्पन्न होगी। वो परमेश्वर यहोवा जब हम उसका भजन गाएंगे तो हमारा भला ही करेगा, बुरा नहीं करेगा। हमारा नुकसान नहीं होगा, लेकिन हम भजन नहीं गाते ना, इसीलिए हमारा नुकसान हो जाता है। भजन गाने के बजाय हम क्या गाते हैं? कीर्तन करते हैं, महिमा तो करते हैं अपने होठ से, ओ प्रभु हो जय जयकार प्रभु की हो गई सन्ना, लेकिन इधर मन में सन्ना हो ही नहीं करना। मन में तो कुछ और ही चल रहा है। मन में तो ढोल ताशे नगाड़े बज रहे हैं। विवाह के समय में आप देखे होंगे लोग विवाह पे कम ध्यान देते हैं और डीजे पे ज्यादा ध्यान देते हैं। बाहर में डीजे बज रहा है भैया, रखा हुआ है डीजे। अरे शादी कब होगा पास्टर साहब? थोड़ा जल्दी। अब मन में बोलेगा पास्टर साहब थोड़ा जल्दी कर देते तो बाहर कूदने को मिलता। एक सेवक, एक दास, डेविड भाई जान रहे दत्ती शादी में एक प्रभु का दास बोले मैं प्रभु का दास हूँ, मेरे साथ मेरा सीनियर रहा है। बोले मैं प्रभु का दास हूँ। हाँ ठीक है भैया, तू प्रभु का दास, बहुत बढ़िया। अब जैसे डीजे बजने लगा, वो क्या धमाल बजने लगा, सबसे पहले नाचने वाला वही मेरे यार की शादी है। अरे बाप रे, तेरी यार की शादी? तो क्या हमारे रिश्तेदार की शादी है ना? मेरे यार बस की शादी, हमारी तो रिश्तेदार की शादी, तो क्या करें? ऐसे गीतों में नाचें?
परमेश्वर भी इसकी आज्ञा नहीं देता। जो प्रभु को पाए हुए लोग हैं उनके कदम थिरकते नहीं है, रुक जाते हैं, वही स्टॉप हो जाते हैं। आप लोगों के इंस्टाग्राम में चले जाइए, फेसबुक में चले जाइए, अरे केवल बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, शादीशुदा, अरे 60-70 साल की महिलाओं की भी बात कर रहा हूँ। क्या करेंगे यार, फिल्मी गाना चल रहा है, एक है, नाम नहीं बताऊंगा, एक है, उनको करीबन 58 से 60 साल की, जींस और टी शर्ट पहन, मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, मैंने सेव कर लिया क्योंकि उसके पीछे मसीह लिखा हुआ था। मैंने कहा क्रिश्चियन है, बहुत अच्छी बात है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अभी मुझे ऐसी स्थिति आ गई कि मुझे उनको ब्लॉक करना पड़ा। उनको बुरा तो लगा होगा, लेकिन मैंने उनको ब्लॉक किया। क्यों ब्लॉक किया? अब वो भैया एक से फिल्मी गानों में वो चल माथा पकड़ लिया, मैं उसको ब्लॉक कर दिया। मैं कहा भैया नहीं हो पाएगा इससे। मसीह जीवन में यीशु कब आएगा? जब संसारिकता हमारे जीवन से बाहर चली जाएगी। जब तक हमारे जीवन में संसारिकता है, मसीह यीशु नहीं आएगा, क्योंकि वो बोलता है वो परम पवित्र है, तो तुम पवित्र बनो। मैं और आप क्या पवित्र बन रहे हैं? अरे वो हमारे कुटुंबियों को बढ़ाएगा, वो हमारे जाति को, समाज को बढ़ाएगा। वो कहता है कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, लेकिन वो जाति बढ़े तो सही। कब बढ़े? जब यीशु मसीह से मुलाकात होगी तब बढ़ेगी, नहीं बढ़ती। जब वो मिस्र में गया तभी उससे बड़ी जाति बनी। अरे अब्राहम मिस्र में गया तभी उसकी बड़ी जाति बनी। बनती क्या? नहीं बनती ना। मूसा इस्राएलियों को लेके गया तो वो यरूशलेम का मंदिर बना। यरूशलेम के मंदिर के बाद में अन्य अन्य जगहों पर विजय प्राप्त करके यरूशलेम में उसको मिलाया गया। हालेलुया। वो पहले का नाम देश था, उसको यरूशलेम बनाया गया, वहीं सब कुछ बना। वो यहूदिया कहलाया। हालेलुया। और यहूदियों का राजकुमार कौन? हेरोदेस? नहीं, यीशु मसीह। वो राजगद्दी में कभी नहीं बैठा, लेकिन फिर भी वो राजा है। आज मेरे और आपके जीवन में वो राज्य करने कभी नहीं आया, लेकिन आत्मिक रूप से आज वो हमारे जीवन में राज करता है, संसार के रूप में। क्वेश्चन और पढ़ेंगे हम लोग। पहला यूहन्ना 5:4 पढ़ेंगे। आज सताओं का समय है, इस सताओं को विजय में बदलना है। कैसे बदलेंगे? पहला यूहन्ना 5:4। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर क्या प्राप्त करता है? यहाँ अपने आप में ही जय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, संसार में क्या करेंगे हम? पहले अपने आप में विजय प्राप्त करना है, अपने इंद्रियों को कंट्रोल में करना है, अपने जीभ को अपने बस में रखना है, अपने हाथ और अपने पैरों को अपने बस में रखना है। पवन भाई ने पिछले दिन उसका भतीजा का झगड़ा हुआ तो वो बोले दुआ करना पास्टर साहब कि मेरा हाथ ना उठे। मैंने कहा आप चुपचाप चले जाइए, आपका हाथ नहीं उठेगा, चुपचाप चले जाइए, आपका हाथ नहीं उठेगा। मेरे हाथ नहीं उठा, उनको लोगों ने पीट दिया, फिर भी हाथ नहीं उठा, झगड़ा वहीं खत्म हो। और यदि हाथ उठ जाता तो क्या झगड़ा खत्म हो गया? नहीं। कई दफा आप संसार की चीजों से बचने का प्रयास करें। यदि हम संसार की चीजों से नहीं बचेंगे तो संसार हमको दबाने के लिए, हम पर विजय प्राप्त करने के लिए बिल्कुल सामने द्वार पे खड़ा। जो बाबुल की सेना है यरूशलेम को विजय प्राप्त करने के लिए बिल्कुल द्वार पे खड़ी है, और यहोवा ने उनको अंदर आने दिया और वहां विजय प्राप्त करने दिया, और विजय प्राप्त करके इजराइलियों को मरवाई को ले जाने दिया। यदि यहोवा नहीं चाहता तो वो उसके शहर का नाम को भी छू नहीं सकते थे। यहोवा का तेजोमय सामर्थ इतना भयानक है, यदि यहोवा चाहे तो कोई हमें हाथ नहीं लगा सकता, लेकिन आज लोग हाथ लगाते हैं। क्यों हाथ लगाते हैं? इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि प्रभु नहीं है। इब्रानियों के पत्र 6:14 और यहोशू
1 का 8 निकालेंगे। यहोशू 1 का 8 और इब्रानियों 6 का 14। हाँ, मैं सचमुच में तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। हालेलुया। मैं तुम्हें सचमुच में आशीष दूंगा और मैं तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। बढ़ाने का मतलब उम्र में बढ़ाने का नहीं होता, बढ़ाने का मतलब होता है उसको हर प्रकार की आशीष दूंगा। आप देख कर यहोवा का धन्यवाद करोगे, बोलोगे मेरे बच्चे को कितना बढ़ाया हो। ये परमेश्वर की आशीष। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आए तो सही, सवाल वही है, ये प्रभु यीशु मसीह कहाँ है? मेरे और आपके जीवन में प्रभु कहाँ है? किस कोने में है? कहाँ बैठा है? कहाँ बैठाया हमने? लोग चर्च में यीशु मसीह को सोचते हैं। मैं बोलता चर्च में यीशु मसीह नहीं, यहाँ यीशु मसीह नहीं, तो कहाँ यीशु मसीह? वहां जहां उसके नाम से लोग इकट्ठे होते हैं, दिखावा करने के लिए नहीं, छोटे बड़ा करके हो हल्ला करने के लिए नहीं, उसकी महिमा के लिए इकट्ठे होते हैं, उसको स्मरण करने के लिए इकट्ठे होते हैं, उसके नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां वो उपस्थित होता है। कई चर्चे जो आज संस्कार के रूप में चल रहे हैं, आपके बारे में जो मुझे देखेंगे वो भी सुनेंगे। आज का जो चर्च चल रहा है वो कैसे चल रहा है पता है? संस्कार के रूप में चल रहा है। मसीही संस्कार है भैया, चर्च जाना है, जा रहे हैं, पास्टर साहब चर्च लगाना है, लगा रहे हैं, लेकिन बैठा नहीं मिलेगा, लगा रहे हैं, काम चलो सरकार बन गया है। वो आत्मा नहीं चाहते, वो संसार में अपना जीवन चाहते हैं। हमेशा वो ये चाहते हैं कि लोग हमसे जुड़े रहे, लोग हमारे को छोड़ करके ना जाए, लोग जुड़े रहे। अरे वो गलत कर रहे हैं, बोलो तो तुम्हारी गलती है, नहीं बोलते। बोलने के लिए बाहर से वक्ता बुलाते हैं, बोले हम लोग नहीं बोल सकते, पास्टर बाबू हम लोग नहीं बोल सकते ना, आप आइए पास्टर साहब, आप प्रचार करिए। अब वो बेचारा आएगा, एक दिन प्रचार करेगा, एक दिन प्रचार करके चला जाएगा। लोग बोलेंगे पास्टर साहब ने कैसा वक्ता बुलाया था भाई। कई लोग बोलते हैं सामर्थ के साथ प्रचार किया, बाप रे बहुत भयंकर, क्या वचन था? अरे क्या वचन था बताओ तो सही, नहीं पता। बोले बड़ा भयंकर, अभी बोलेंगे कोई नया आ गया और पास्टर रोशन गजब प्रचार करते, बाप रे भयानक सामर्थ के साथ, अरे क्या प्रचार किया। बोलेगा कोई यीशु मसीह की शब्द प्रचार करते, पूछ लेते यीशु मसीह कहाँ है? अरे मैं पूछ नहीं रहा, आप प्रभु से पूछोगे कि प्रभु कहाँ है। हालेलुया। इस पूरे वचन में आप पूछिए प्रभु तू कहाँ है। यदि तो होता तो जो पास्टर साहब आशीष बोल रहे हैं क्या मेरे जीवन में हो है? यदि है तो प्रभु यीशु मसीह है, और नहीं है तो प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल भी नहीं है। कहाँ है प्रभु? पढ़िए यहोशू की किताब 1 का 8। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान किए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। यहोवा के वचन को मानने में चौकसी कर। क्या कर? चौकसी कर। सेना जो है सीमा में, यदि 2 मिनट, ज्यादा समय नहीं बोलूंगा, 2 मिनट भी यदि वो अपनी ड्यूटी नहीं करेगा, आतंकवाद जो है वो भारत में घुस एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक उनकी ड्यूटी रहती है और ऐसे देखते रहते हैं। वो झपकी भी नहीं लेते, झपकी भी लिए इधर खत्म, वो देखते हैं, चौकसी करते हैं। चौकसी करने का मतलब होता है आप खड़े हो जाए और चौकसी करते हैं, वचन से चौकसी करें, उसको पढ़िए, दिन रात उसमें मन लगाए रहिए, तभी यीशु मसीह आएगा। नहीं तो हम हमेशा बोलेंगे यीशु मसीह कहाँ है। अभी मैं किसी एक से सवाल करूंगा यीशु मसीह कहाँ है, आदमी पसीने पसीना हो जाए, बोले पास्टर साहब को मैं क्या जवाब दूं यीशु मसीह कहाँ? क्योंकि जवाब तो आप दे देंगे यीशु मसीह मेरे मन में है, और तो मन में तो दिखाई क्यों नहीं देता।
वो भी तो जरूरी है ना। जब मन में है तो दिखाई भी दे। हर मसीह बोले किसके किसके मन में मसीह यीशु है, सब बड़ा करना हमारे मन में प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। दोनों हाथ खड़ा कर ले, तीनों हाथ खड़ा कर देंगे, हाथ नहीं होगा, दो हाथ है ना, दोनों हाथ खड़ा करके बोलेगा अरे पवित्र हमारे जीवन में मसीह यीशु है, लेकिन दिखाई कहाँ देता। मैं यीशु के समान, लिखा है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था तुम्हारा भी स्वभाव। अरे हमारा स्वभाव यीशु मसीह के समान है कहाँ? हमें आशीष देना है। यीशु मसीह जहां जाता था क्या बोलता था? मर जाओ, खत्म हो जाओ, ऐसा बोलता था। अरे इस्राएली तब को उसने आशीष दी, उसने कभी श्राप नहीं दिया। उसने कहा हे श्राप के बच्चों तुमको किसने जला दिया, तुम्हारे वाले मुसीबत से बना। तो उसने ये क्या कहा? मर जाओ तुम लोग, दफन हो जाओ, डूब जाओ, तुम्हारा नुकसान हो जाए, ये बोला प्रभु यीशु मसीह ने नहीं। उसने हमेशा आशीष दी। उसने बोला प्रभु तुम्हें यह तुम्हें आशीष दी। जो शुरुआत में सेवक दास हुए, बड़े हुए, पौलुस जैसे लोग, उन्होंने कभी बोला ना तुम खत्म हो जाओ? पहले शुरुआत में, पत्री की शुरुआत में इस आशीष दी, बोले तुम्हें शांति मिले, आशीष मिले। कभी श्राप दिया नहीं। मसीह के लोग कभी श्राप नहीं देते, लेकिन हम लोग श्राप भी देते हैं और शराब भी देते हैं। हालेलुया। पीने के लिए अच्छा लगता है। अपने नए जनरेशन को हम शराब दे रहे हैं। हम अपने बच्चे को कभी बैठा के नहीं पिलाते, कभी गुटखा नहीं देते, लेकिन हम जो कर रहे हैं उसको देख करके वो सीख रहे हैं, इसलिए हम उनको शराब भी दे रहे हैं और गुटखा भी दे रहे हैं, नशा भी दे रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। आज हम गाली गलौज कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी कल गाली गलौज करेंगे। यदि आज हम संसार में हैं तो हमारे बच्चे भी संसार में रहेंगे। हम आज अपना भविष्य खराब करके रखे हैं, अपने बच्चों का भी भविष्य खराब करेंगे, क्योंकि आत्मा में जो जीवन बिताएगा वही आत्मिक फल पाएगा, और जो संसार में जीवन बिताएगा उसको संसार ही मिलेगा, आत्मा नहीं मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह का मान उससे रह जाओगे, अंत तक वो आपको और मुझे नहीं मिलेगा। प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 21 का 5 पढ़ेंगे, एक आखिरी वचन। प्रकाशित वाक्य किताब 21 का 5। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने उससे कहा लिख दे क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। हालेलुया। यह हवा यूहन्ना को बोलता है तू, हे यूहन्ना इसको लिख ले, भूलना मत, याद से लिखना इसको। क्या लिखना है? फिर से पढ़ो, शुरू। जो सिंहासन पर बैठा था हाँ। उसने कहा देख मैं सब कुछ नया कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? सब कुछ नया कर सकता हूँ, लेकिन नया क्यों नहीं होता? मेरे जीवन में पुरानी बीमारी है, मेरे जीवन में पुरानी समस्याएं हैं, मेरे जीवन में पुरानी तकलीफ है, मेरे जीवन में कई सालों की समस्या बनी हुई है, कई सालों की चिंता बनी हुई है। अरे दूर क्यों नहीं हुई है प्रभु? उसने तो कहा सब नया कर दूंगा। उसकी आशीष है, उसका वाचा है, उसने वादा किया है हमसे कि वो कर देगा, लेकिन हो क्यों नहीं रहा है प्रभु? इसलिए क्योंकि प्रभु नहीं है ना। कहाँ है प्रभु? क्यों मिसी? कहाँ है प्रभु? एक सिंपल सा जवाब आया। मैं एक जगह गया था, कहाँ है प्रभु? बोले पास्टर साहब हमारी आराधना में है प्रभु, हमारी प्रार्थना में है प्रभु, हम जहाँ बैठते हैं उसके नाम से वहाँ है प्रभु, हम जहाँ जाते हैं वहाँ है प्रभु, हम गाड़ी चलाते हैं वहाँ है प्रभु, हम सोते हैं हमारे बिछौने में बैठा है प्रभु। हर समय वो हमको देखता है, हर समय वो हमारे साथ रहता है। ऐसा हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। इतने विश्वास के साथ में मैं और आप नहीं बोल सकते, क्योंकि सवाल हमारे पास आज भी वही है कि मेरे जीवन में कहाँ है प्रभु? हृदय की गहराई में झांक के देखना जरूरी है कि प्रभु तू कहाँ है? यदि होता तो ये जो आशीष जो तू दे रखा है, ये पूरी आशीष है यहोवा की, जिसको हम रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करते हैं। हमें आशीष देगा, हमें लोगों से चंगा करेगा, वो हमको छुटकारा देगा, हमारे वंश को बढ़ाएगा। ये सारी आशीष हम रोज डेली मर्रा की जिंदगी में बात करते हैं। ये सारी आशीष उसने हमको दी है, लेकिन ये आशीष मिल क्यों नहीं रही है? यदि मिलती
उसने कहा मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, तेरी जाति को बढ़ाऊंगा। कहाँ है हमारा वंश, कहाँ है हमारी जाति? वही रुक गई ना। रुकने के बाद में प्रेयर प्रार्थना की जरूरत पड़ रही है। अरे प्रभु दे दे प्रभु, मेरा तो नहीं है, दे दे प्रभु। आशीष रुकी हुई है, क्यों रुकी हुई प्रभु? नहीं, आज मेरा काम नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि रुकी हुई आशीष है। कहाँ है प्रभु? तू गायब है प्रभु, तू मेरे जीवन में तकलीफ और मुसीबत को डाल के छोड़ दिया है मेरे को प्रभु। हम दोस्त को लगाते हैं लेकिन कभी नहीं बोलते प्रभु तू आ जाए तो ये सब कुछ मेरे पास होगा। हालेलुया। तू आ जाए तो सब कुछ मेरे पास में, लेकिन वो आए तो कैसे आएगा? इस सवाल का उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, आपको स्वयं पूछना है कि प्रभु तू कैसे आएगा? प्रभु तू मेरे जीवन में कैसे आएगा? प्रभु तू मेरे जीवन में कैसे काम करेगा? प्रभु तू कहाँ है? उसको खोजने का प्रयास करिए। अरे वो कोई हुई भेड़ को खोजने जा रहा है तो हम क्या प्रभु को नहीं खोज सकते? लिखा है अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर, अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर। उसने कोई शर्त नहीं रखा मिलने का। उसने ये नहीं कहा पहाड़ों में चढ़ो, घुटने टेक के चढ़ो, लेटते चढ़ो, सोते चढ़ो, वैसा चढ़ो, वैसा चढ़ो, मेरे दरबार में ऐसे आओ, ऐसे आओ, नहीं कहा। उसने कहा कि मुझसे प्रार्थना करो, मैं तुम्हें क्या हो जाऊंगा? मिल जाऊंगा। अति सहज से मिलने वाला यहोवा है। एक बार नाम लिया प्रभु आ जा, आ जाएगा। अभी प्रधानमंत्री को बोलोगे तो थोड़ी ना आएगा। आएगा क्या? नहीं आएगा। अरे अभी भावना उभर भी नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि वो समय देगी। इस समय में मैं जरूर हमारा आवेदन स्वीकार करेगी, अपना स्वीकार करेगी। कब आएगी? अपने समय में, हमारे समय में थोड़ी ना। लेकिन परमेश्वर यहोवा जो है वो हमारे समय में उपस्थित है। हमने बोला प्रभु उपस्थित हो, उपस्थित हो गया। ले मैं आ गया, बोल क्या चाहिए तुझे? बोल मैं तेरे लिए क्या करूं? प्रभु मैं देखने लगा। आज हम संसार में अंधे हो गए। क्या हो गए? संसार में अंधे हो गए। हमको कुछ दिखाई नहीं देता, हमारा जीवन नहीं दिखाई देता, संसार ही दिखाई दे रहा। चारों तरफ संस्कार, संसार का अंधकार ही है। और अंधकार में हम देख सकते हैं यीशु मसीह को। अंधकार में ज्योति जब तक नहीं चमकेगी यीशु मसीह को नहीं देख सकते। ज्योति चमकाने की आवश्यकता है। और ज्योति कौन है? कौन है ज्योति? प्रभु यीशु मसीह। उसने कहा मैं जगत की तो ज्योति वो है। जब तक अंधकार में हमारे जीवन में नहीं चमकेगी, जब तक वो ज्योति हमारे जीवन में नहीं आएगी, हमारे जीवन का अंधकार नहीं जाएगा। आज हमारे जीवन में दूर दूर तक, वर्षों तक केवल अंधकार दिखाई देता है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। मैं घोर अंधकार से पूरी तरह में चलूं भी हानि से नहीं डरूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक ज्योति, वो ज्योति है प्रभु यीशु मसीह। लेकिन कहाँ है? सवाल वही है, खोज के देखिए आप। जब आप अगले सप्ताह धन्यवादी पर्व के दिन आएंगे तो आपको यीशु मसीह मिल जाना चाहिए। कितने लोग खोजना चाहेंगे इस सप्ताह में यीशु मसीह? देखो भैया, आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप हाथ खड़ा करोगे। मैंने कहा कि यीशु मसीह को इस सप्ताह में खोजना चाहेगा, और जिसको मिल गया वो नहीं खोजे। हालेलुया। खोजने की जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि वो अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर। जब बोलिए आत्मा से पुकारो, मन से पुकारो, वो उपस्थित है। हालेलुया। जब आप धन्यवादी दिवस के दिन आए अगले सप्ताह, सब आनंद मना रहे हैं। धन्यवादी दिवस में हर एक मेंबर, हर एक व्यक्ति का आना अनिवार्य है जो उपलब्ध है। ये महीने में एक बार होता है, अभी लोग नहीं, अभी वो लोग बाकी लोग सब जानते हैं। एक महीने में